कल हम लोगों ने दोस्तों क्या पढ़ा था, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या कॉपर बचत होती है इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। उसी को ही आज मैं दोबारा से समझाते हुए आप लोगों को अलग अलग मेथडों द्वारा, अलग अलग राइटर्स द्वारा अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। बस उसी को ही समझाऊंगा जो पीछे समझाया था आप लोगों को, उसी को ही मैं आज दोबारा से एक बार समझाऊंगा दूसरी तरीके से। समझ रहे हैं मेरी बात? और क्वेश्चंस भी आज और देखेंगे हम लोग। देखो, ऑटो ट्रांसफार्मर की अगर बात की जाए तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या था, आपने क्या कहा है, ये सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। क्या है? सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है और एक ही वाइंडिंग को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ होता है मेरे दोस्त? 2 भागों में डिवाइड किया हुआ होता है। यहाँ पर पूरी वाइंडिंग्स जो होती है वो प्राइमरी का काम कर रही है। ये किसका काम कर रही है? प्राइमरी वाइंडिंग का काम कर रही है, जिसे हम लोग N1 द्वारा दर्शा रहे हैं। और यहीं पर इसको यदि टेपिंग सिस्टम द्वारा इस तरीके से कर दिया तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसका, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का काम कर रहा है, जो कल आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा था। यहाँ पर हम लोग जो वोल्टेज प्रदान करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों क्या? सप्लाई वोल्टेज, क्या नहीं? और यहाँ से जो करंट आती है उसे कहते हैं हम प्राइमरी करंट। यहाँ से जो करंट मिलेगी उसे कहेंगे हम सेकेंडरी करंट। यहाँ पर हम लोगों ने लोड कनेक्ट किया, अर्थात लोड पर वोल्टेज कहलाता है VL वोल्टेज। अब ध्यान रखना कि मैंने आपको कल भी समझाया था कि कॉपर कम यूज होता है सामान्य ट्रांसफार्मर की तुलना में। इसके अंदर क्या होता है? सामान्य ट्रांसफार्मर की तुलना में कॉपर का कम प्रयोग होता है। इस ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो टोटल हम लोगों को कितना कॉपर यूज होगा और सामान्य ट्रांसफार्मर में कितना कॉपर यूज होगा, इस चीज़ को अगर जान जाते हैं तो हम कॉपर की बचत भी जान जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने बोला कि मान के चलो यार, सामान्य ट्रांसफार्मर 2 kVA का एक बनाया मैंने, और उसके अंदर यूज हुआ कि भाई 50 kg क्या हुआ? कॉपर यूज हुआ। और मुझे पता लग गया कि यार 2 kVA का ही अगर ऑटो ट्रांसफार्मर बनाऊँ मैं तो उसमें 30 किलो से ही काम चल जाएगा, तो 20 किलो की बचत हुई ना। आपने कैसे बचत प्राप्त की? सामान्य ट्रांसफार्मर का कॉपर भार माइनस ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट, इस तरीके से ही पता किया। तो बस वही चीज़ हम लोगों को निकाल के देखनी है कि इसमें कितना कॉपर यूज होता है। सामान्य तौर पर अगर बात करें तो कॉपर भार का जो फॉर्मूला होता है, ताम्र भार जो होता है वो किसके अनुपात में होता है? नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के मल्टीप्लाई के अनुपात में होता है। इसे ही कॉपर वेट कहा जाता है। ध्यान रखना, कॉपर भार जो होगा, ताम्र भार जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? ताम्र भार जो होगा वो टर्नों की संख्या और करंट के मल्टीप्लाई में होगा, मतलब N/I के मल्टीप्लाई में होगा हमारा क्या? कॉपर वेट। होगा या नहीं होगा? ये मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था। अब देखो, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर कितना यूज हो रहा है वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर वेट कितना होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर में ताम्र भार कितना होगा, ये जानने के लिए अब कैसे निकालोगे? मैंने बोला N/I, टर्नों की संख्या। अब देखो, यहाँ पर तो N1 टर्न है लेकिन यहाँ पर N2 टर्न है, लेकिन N1 टर्न है उसी का ही हिस्सा है N2। तो अगर मैंने N1 ले लिया तो दोबारा N2 कैसे ले सकता हूँ? ये तो पॉसिबल नहीं है। करंट की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ से ये A पॉइंट से लेकर और B पॉइंट तक जो करंट आ रही है वो तो I1 आ रही है, और यहाँ पर B से C तक जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो हमारी कितनी करंट होगी दोस्तों? वो करंट निकालने के लिए उसमें दिशा इधर होगी, और वो करंट होगी मेरे दोस्त कितनी? I2 माइनस I1। कितनी होगी? I2 माइनस I1। मान के चलो 10 एम्पियर की करंट इधर से गई है और इधर से 7 एम्पियर की आ रही है, तो 10 माइनस 7, क्योंकि सेकेंडरी में करंट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ स्टेप डाउन है, तो स्टेप डाउन के केस में सेकेंडरी में करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा करंट इसको क्या करेगा? इधर की तरफ मूव हो जाएगा। कितना? दोनों के डिफरेंस के बराबर। होगा या नहीं होगा? इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो कैसे निकालोगे ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर भार? कैसे निकालते हैं दोस्तों? AB का भार, SB का भार प्लस BC का भार, ऐसे निकालोगे। A से B का भार प्लस B से C का भार, ऐसे निकाला जाता है। बताओ A से B का भार कितना होता है? कैसे निकालेंगे? मैंने कहा कि भैया करंट तो आई है, लेकिन टर्नों की संख्या कितनी है बताओ? टर्नों की संख्या है N1 माइनस N2।
मतलब मान के चलो पूरे में 100 टन थी, इसमें 30 हैं, तो 100 में से 30 घटा दो, 70 टन बचेंगी। तो कैसे निकालते हैं भैया मेरे, N1 माइनस N2, ऐसे ही निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है, I1, और टर्नों की संख्या कितनी है, N1 माइनस N2 प्लस, यहाँ पर अगर बात करते हैं वापस से, करंट कितना है, I2 माइनस I1 इंटू N2, यही होगा क्या, नहीं होगा, मतलब धारा इंटू टर्नों की संख्या, धारा इंटू टर्नों की संख्या। अगर इसको मैं बात करूं कि इसको अगर इसको सॉल्व करूं तो कहेंगे I1 N1 माइनस I1 N2, कहोगे नहीं कहोगे, प्लस, अब प्लस की जगह अगर इस प्लस हमारा क्या है, N2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, I2 N2। अब देखो यहाँ माइनस का है तो ये माइनस लगेगा, I1 N2। आपको पता है अच्छी तरह से, अगर यहाँ पर ये दो क्या है, इक्वल हैं, समान है, यहाँ पर I1 N1 है, यहाँ पर I2 N2 है, तो कैसे लिख सकते हो इसको, I1 N1 प्लस I2 माइनस, देखो माइनस 2 I1 N2, ऐसे इतना ही मान आएगा। ये हमारा किसका भार है, कॉपर भार है, किसका, ट्रांसफार्मर का, किसका, ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट, होगा नहीं होगा। अब देखो ये तो हमारा किसका हो गया, ऑटो का मेरे भाई, किससे का हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर भार। सामान्य का कैसे निकालोगे, अब देखो सामान्य ट्रांसफार्मर का निकाल लो एक बार आप लोग, सामान्य ट्रांसफार्मर का कॉपर भार, आपको पता है सामान्य ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, ऐसे ही होता है, एक वाइंडिंग ए और एक वाइंडिंग सेकेंडरी, अलग अलग वाइंडिंग होती है, यहाँ पर होती है नहीं होती, इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर करंट I2 कहलाएगी, यहाँ पर लोड कनेक्ट किया, ये N2, ये N1, यहाँ पर सप्लाई दी हमने कैनी, यहाँ पर सप्लाई दी, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं ये करंट की वैल्यू कितनी है, I1 है, कितनी है, I1। तो प्राइमरी में कॉपर भार प्लस सेकेंडरी में कॉपर भार, ऐसे निकालोगे ना, तो कॉपर वेट 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है ना, तो जो होगा प्राइमरी का कॉपर भार, ये डायरेक्टली लिख देता हूँ, प्राइमरी का कॉपर भार कितना होगा, प्राइमरी की धारा, प्राइमरी के टर्न, प्लस सेकेंडरी का कितना होगा, सेकेंडरी की धारा और सेकेंडरी का टर्न, इतना ही। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट इतना ही होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कॉपर वेट निकालने के लिए धारा और टर्नों की संख्या क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये तो किसका हो गया, सामान्य ट्रांसफार्मर का, और ये किसका हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर का। अगर ताम्र बचत की अगर बात की जाए कि भाई बचत कितनी हुई, ताम्र बचत की अगर बात करें तो ताम्र बचत कैसे निकालते हैं, देखो इधर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट है क्या, नहीं, माइनस ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट, यही निकालोगे। तो भैया बचत कितनी होगी, 2 वाइंडिंग का कितना, I1 N1 प्लस I2 N2 माइनस, अब देखो इसका कॉपर वेट निकालना है हम लोगों को, तो क्या आएगा, I1 N1 प्लस I2 N2 माइनस 2 I1 N2, यही होगा। इसमें से इसको घटाना है क्या, नहीं, इस पूरे में से इसको घटा देना है। ये ऑटो का भार है, ये सामान्य का है, तो देखो I1 N1 प्लस I2 N2, अब माइनस ये हो जाएगा, कोष्टक खुलेगा तो माइनस I1 N1 माइनस I2 N2 प्लस 2 I1 N2, यही होगा। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, बचत टोटल कितनी होगी, 2 I1 N2 के बराबर क्या होगी, कॉपर बचत होगी। ये क्या होगी यहाँ पर, कॉपर बचत। कॉपर बचत कितनी होगी, 2 I1 N2। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर की कॉपर बचत को दर्शा रहा है, 2 I1 N2।
क्या दर्शा रहा है, 2i1। जब वेट दे रखा होता है, जब भार दे रखा होता है, तब कैसे निकालोगे, आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने पहले भी बता दिया था कैसे निकालोगे। आपको अच्छी तरह से ये चीज़ पता है कि यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हैं I1 N1 बराबर क्या होता है, I2 N2, ये बराबर होता है इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इसलिए आप लोग क्या कह सकते थे इसको, 2i1 N1 भी कह सकते थे, क्या नहीं कह सकते थे। यही मैंने आप लोगों को पहले बताया था, 2i1 N1 माइनस 2i1 N2, यही बचा था ना, यही कॉपर वेट, ऑटो का कॉपर वेट यही बचा था। कल मैंने जो सॉल्व किया था वो यही था क्या, ऑटो का कॉपर वेट। क्यों, क्योंकि ये भी I1 N1 I2 N2 लेकिन इक्वल है, तो I1 N1 और I1 N1 भी मान सकता हूं उनको, 2i1 N1 हो गया ना, क्योंकि इक्वल है। आप ये चीज़ अच्छी तरह से जान चुके हैं कि इसका भार क्या रहेगा, इसके भार के बराबर, मतलब इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल पर के बराबर होगा। जिस रो में N2 बढ़ेगा तो I1 घटिया, I2 घट आएगा, तो रेशो तो दोनों का इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ से ये चीज़ हम लोगों को पता लग गया, अतः ये दोनों क्या है, बराबर। इसलिए हम लोग इसकी जगह I1 N2 ही लिख सकते हैं, या दोनों को एक ही लिख के 2i1 N1 लिख दो, या 2i2 N2 भी लिख सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ रहे मेरी बात। तो ये निकाल हमारा कॉपर वेट वैसे आता है। और यहाँ पर अगर बात कर रहे थे, यहाँ पर अगर बात की थी, तो उसी नियम को अगर यहाँ पर फॉलो करते हैं तो अच्छी तरह से पता है आप लोगों को, क्या पता है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं I1 N1 बराबर क्या होगा, I2 N2 होगा, नहीं होगा, ये अच्छी तरह से। अतः यहाँ पे भी क्या होगा, 2i1 N1, ये कॉपर भार होगा किसका, सामान्य का। और जब आपने बचत की बात की थी ना, तब क्या निकाला था, यहाँ तक तो आज मैंने बताया है, कल जो बताया था उसकी बात कर रहा हूँ। बचत कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर रेशो ताम्र, हम लोग दोनों का रेशो अगर निकालते हैं, दोनों का अगर रेशो निकालते हैं तो वो रेशो कितना निकल के आएगा, आपको पता है अच्छी तरह से। ऑटो का ताम्र भार, क्या नहीं, ताम्र भार माइन बटे 2 वाइंडिंग का ताम्र भार, क्या नहीं, यही होगा। ऑटो का ताम्र भार कितना है आप देख लो, 2i1 माइनस I1 N2, नीचे क्या बच रहा है, 2i1 N1, क्योंकि यही तो है ऑटो का, सॉरी सामान्य का। इससे अगर इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 से 2 कट गया, इससे पूरे से ये कट जाएगा, बचा कितना, 1 बार, और माइनस यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, I से I कैंसिल हो गया, यहाँ पर N2 बचा है, यहाँ पर N बचा है, तो माइनस क्या बचेगा, N2 अपॉन N1। तो ये किसका, ये है वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर और वेट ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बराबर 1 अपॉन N2 अपॉन N1 क्या होता है, K। तो ये लो, क्या नहीं, ये निकाला था कल हम लोगों ने। अब आपको क्या निकालना है, मान के चलो आप लोगों को वेट हमारा किसका निकालना है, ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट निकालना है। कि मैंने कहा भैया ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट कितना होगा, मैंने आपसे कहा भाई ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो का पूछा है, इन दोनों को गुणा कर दो, कितना होगा, 1 माइनस K इंटू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट। अब तो कल समझ में आ गया होगा, क्या नहीं आया, इस तरीके से पता कर सकते हैं। और 2 वाइंडिंग का कॉपर वेट आप लोगों को दे रखा है। बचत की जब बात की जाती है, तो बचत की जब बात की जाती है तो आपको पता है अच्छी तरह से कॉपर बचत या ताम्र बचत क्या होगी, आपको पता है। बचत जो हमारी होगी 2 वाइंडिंग का कॉपर वेट है माइनस ऑटो का कॉपर वेट, इस तरीके से इसकी बचत भी
निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? इस तरीके से निकाल सकते हो। ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी दर्शा सकता है आप लोगों को। यहाँ पर हम लोगों को जो केजी वगैरह में दे रखा होता है वो भी पता कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से भी ऑप्शन में आ सकता है, वो निकाल के मैंने इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर बताया था। समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जब वो वेट दर्शाया जाता है तो इतनी बचत होती है 2I1N2। कितनी बचत होती है? 2I1N2 के बराबर बचत होती है। ये उतार सकते हो आप लोग। हो गया? चलो, क्या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अब भी बनाया जा सकता है? क्या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी बनाया जा सकता है? सिर्फ स्टेप डाउन ही बनाया जाता है? बिल्कुल बना सकते हैं। उल्टा कर दो एक तरीके से बस। स्टेप अप भी बनाया जा सकता है, स्टेप डाउन भी बनाया जा सकता है। बस ये है कि वेरी जो होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा।
हुए। अब हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और देखेंगे जब हम लोग आगे बात करेंगे। न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो मैं एक सवाल लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। किसी 5 kVA 11 kV oblique 6 kV ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग में 80 kg कॉपर यूज किया जाता है। 80 kg कॉपर यूज किया जाता है तो इसी क्षमता का ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया जाए तो कितना कॉपर यूज होगा। कॉपर यूज होगा। ताम्र बचत भी याद कीजिए, ताम्र बचत भी ज्ञात कीजिए। इजीली हो जाएगा आसानी से। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पता कर लीजिए कि कितना होगा N2 अपॉन N2 तो नहीं दे रखा है, E2 अपॉन E1 अर्थात 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट, 6 kV मतलब 6,000 वोल्ट। तो ये कितना आएगा 0.5454। N2 अपॉन N1 या E2 अपॉन E1 होता है, समझ रहे। 6,000/11 बिल्कुल 6,000 मान तो वही लिखा है 11 था, ठीक है, मान तो वही लिखा था। कितनी बार जाएगा 0.54 बार, 0.54 बार जाएगा। यहाँ पर अगर ताम्र भार की बात करें, ऑटो का ताम्र भार क्या होगा
ऑटो का ताम्र भार बराबर 1 - के इंटू सामान्य ट्रांसफार्मर का या 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट। 1/के की वैल्यू कितनी है? 0.5454 इंटू 2 वाइंडिंग का कितना है? 80। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसमें से घटाओगे तो 0.45 कितनी बार जा रहा है? 0.45 46 इंटू 80 करो कितना आएगा? 0.45 46 इंटू 80 36.368 kg। ये तो हमारे ऑटो के अंदर कॉपर वेट हो गया। बचत की अगर बात कर देते हैं अपन, बचत कितना होगा बताओ? बचत कितना होगा? 80 kg में से अगर मैंने घटा दिया 36.368 तो ये हमारे पास आ गया 43 kg की बचत होगी। इतनी बचत होगी, क्योंकि कैसे निकालोगे बचत आपको पता है अच्छी तरह से। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट माइनस ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर, क्या नहीं? निकल आएगा। कुछ नहीं किया आपने। 1 - के ये आप लोगों के पास फॉर्मूला था। 80 के का मान आपको यहाँ दे रखा है, एक में से घटाया 0.45 46 इंटू 80, ये आप लोगों के सामने निकल के आ गया। एक और करोगे। दो केवीए ऑटो ट्रांसफार्मर में 50 kg कॉपर यूज हो रहा है। कितना? 50 kg कॉपर यूज हो रहा है, जिसकी प्राइमरी को जिसकी प्राइमरी को 220 वोल्ट से कनेक्ट करने पर हमें एक स्थिति में जिसकी प्राइमरी, इसको थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो हमारा वोल्टेज वेरी हो सकता है। हम लोगों को वोल्टेज रेशो सामान्य का निकालना पड़ेगा। 2 kVA ऑटो ट्रांसफार्मर में 50 kg यूज हो रहा है। इसी क्षमता का 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाएं तो उसकी प्राइमरी को 440 वोल्ट से कनेक्ट करने पर सेकेंडरी में
110 वोल्ट प्राप्त होता है तो सामान्य ट्रांसफार्मर का ताम्र भार क्या होगा? सामान्य ट्रांसफार्मर का ताम्र वेट या कॉपर वेट क्या होगा? जल्दी से बताओ, फटाफट कीजिएगा सवाल को। मैंने ऑटो का दिया है आपको और किसका पूछा है? नॉर्मल ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट क्या होगा? हम्म, $87.5 देखते हैं। आपको पता है अच्छी तरह से वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, कॉपर वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर बटे कॉपर वेट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कॉपर, ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट बटे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट बराबर 1 - K। हमें निकालना है टू वाइंडिंग का कॉपर वेट। तो टू वाइंडिंग का कॉपर वेट निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट, ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट अपॉन 1 - K, यही करना पड़ेगा ना? ऐसे ही करोगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर वेट मेरे दोस्त कितना है? 50 kg। कितनी है? 50 kg। 1 - K ट्रांसफार्मेशन रेशो की अगर बात करें तो प्राइमरी के अंदर तो 440 है, सेकेंडरी के अंदर कितना है? 110। तो 110 बटे K की वैल्यू क्या होगी? 110 बटे 440, तो 1 बटा कितना? 4 होगा या नहीं होगा? अर्थात 0.25 इसका क्या होगा? ट्रांसफार्मेशन रेशियो। तो 0.25 अगर बात करेंगे 50 में, अगर मैंने 0.75 बचा, 0.75 का अगर भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 66.67 kg। क्या नहीं? तो बचत कितनी हो रही थी? आपको पता है बचत कितनी हो रही थी? बचत कितनी हो रही थी? 66.67 kg में से 50 घटा दोगे तो 16.67 kg की बचत हो रही है। क्या नहीं? मतलब सामान्य बनाया तो इतना ज़्यादा लग रहा है। क्या नहीं? कोई दिक्कत? कर लोगे आप लोग सवाल इसके? इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब लिखोगे, हेडिंग डालोगे, नई हेडिंग डालोगे आप लोग, नो लोड ट्रांसफार्मर। क्या? नो लोड ट्रांसफार्मर। न्यू हेडिंग डालोगे आप लोग, नो लोड ट्रांसफार्मर। देखो, यदि ट्रांसफार्मर
यदि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से कनेक्टेड नहीं हो, यदि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से कनेक्टेड नहीं हो, तो ट्रांसफार्मर नो लोड ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो ट्रांसफार्मर नो लोड ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ऐसे ट्रांसफार्मर्स में सेकेंडरी करंट शून्य होता है। सेकेंडरी करंट शून्य होता है। सिर्फ प्राइमरी के अंदर 2 से 5% करंट प्रवाहित होगा। 2 से 5% करंट प्रवाहित होगा। लेकिन इसमें कोर के अंदर फ्लक्स घनत्व का मान फुल लोड कंडीशन के बराबर ही होते हैं। फुल लोड कॉपर लॉसेज के बराबर ही होते हैं, क्योंकि आयरन लॉसेज का मान फ्लक्स घनत्व और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। फ्लक्स घनत्व और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अतः आयरन लॉसेज नो लोड टू फुल लोड, नो लोड टू फुल लोड फिक्स रहते हैं। फिक्स रहते हैं। टू फुल लोड फिक्स रहते हैं। इसमें पावर फैक्टर का मान पावर फैक्टर का मान 0.1 से 0.15 तक रहता है। 0.15 तक रहता है।
1.5 तक रहता है, जबकि पावर ट्रांसफार्मरों में नो लोड कंडीशन में पावर फैक्टर का मान 0.35 के बराबर रहेगा, लगभग 0.35 रहेगा, ऐसे कह सकते हो, लगभग 0.35 रहेगा। लाइटिंग में कितना रहता है? 0.1 से 0.15। देखो, जब ट्रांसफार्मर बिना लोड के होता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग को सर्कुलेट किया जाता है, अर्थात सेकेंडरी में कोई करंट नहीं होगा, अर्थात सेकेंडरी में कोई करंट नहीं होगा। बना लो चाहो तो। और नो लोड कंडीशन में प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो कॉपर लॉसेज होते हैं वो बहुत माइनर होते हैं। हालांकि करंट होता है तो होंगे, लेकिन 2 से 5% होंगे, तो हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन लोड ट्रांसफार्मर। क्या? ऑन लोड ट्रांसफार्मर। देखो, यदि ट्रांसफार्मर की अगर बात करते हैं कि सेकेंडरी के अंदर कोई लोड कनेक्ट कर दिया, ये कोर है हमारी, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये कोर है हमारी, सेकेंडरी के साथ मैंने यदि कोई ट्रांसफार्मर के साथ अगर लोड कनेक्ट किया है
यहाँ पर यहाँ से मैंने सप्लाई दी एसी, I2 यहाँ से लोड कनेक्ट किया तो लोड वोल्टेज हम लोग को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखो कि ऐसी कंडीशन में I1 N1 बराबर I2 N2 होता है। ऐसा कब होगा? जब फुल लोड होगा। जब क्या होगा? फुल लोड कंडीशन में ऐसा होगा सामान्य तौर पर। और ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर बहुत लॉसेज होते हैं, दोनों लॉसेज होते हैं, बहुत लॉसेज होते हैं, मतलब आयरन लॉसेज भी होंगे और कौन से लॉसेज होंगे? आयरन लॉसेज भी होंगे और कॉपर लॉसेज भी होंगे। क्या होंगे? कॉपर लॉसेज भी होंगे, ध्यान रखना। कॉपर लॉसेज, लेकिन कॉपर लॉसेज क्या होते हैं? वेरी होते रहते हैं। कॉपर लॉसेज वेरी क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या है? फिक्स लॉसेज नहीं है। समझ रहे बात? कॉपर आयरन लॉसेज में हमारे हिस्टेरेसिस लॉसेज हैं, हिस्टेरेसिस और जिसे कहते हैं भंमरधारा हानियाँ, ये दोनों होती हैं। जबकि ताम्र में प्राइमरी के अंदर होने वाले कॉपर लॉसेज और सेकेंडरी के अंदर होने वाले कॉपर लॉसेज, ये दोनों लॉसेज होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे दोनों लॉसेज होंगे, प्राइमरी का ईएमएफ और सेकेंडरी का ईएमएफ एक ही फ्लक्स के कारण जनरेट होने के कारण फेज में रहेगा। क्या रहेगा? फेज में रहेगा, ध्यान रखना। सामान्य तौर पर इनका जो पावर फैक्टर है वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? लोड के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर भी अगर लोड हमारा क्या रहता है? रजिस्टिव लोड होता है, तो भी हमारा पावर फैक्टर लगभग 0.8 लैगिंग रहेगा। कितना रहेगा? लगभग 0.8 लैगिंग रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कब? नो ऑन लोड कंडीशन के अंदर, जब फुल लोड कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन में। समझ रहे हैं मेरी बात? देखो, वे ट्रांसफार्मर जिनमें प्राइमरी को सप्लाई से तथा सेकेंडरी को लोड से कनेक्ट किया हुआ होता है, लोड से कनेक्ट किया हुआ होता है, तो ट्रांसफार्मर ऑन लोड ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऑन लोड ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऐसे ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेज तथा कॉपर लॉसेज दोनों ही होते हैं। दोनों ही होते हैं। फुल लोड कंडीशन में प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर
प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर करंट और टर्नों का संख्या का रेशो करंट और टर्नों की संख्या का रेशो इक्वल रहता है, इक्वल रहता है। करंट और टर्नों की संख्या के गुणनफल, ऐसे गुणनफल और लिख लेना बीच में, गुणनफल का रेशो इक्वल रहता है। ठीक है, ये हमारा हुआ क्या, ऑन लोड ट्रांसफार्मर। बना लो सभी।